Hello, students. Welcome. Today's topic is the poem The Ball Poem, written by American poet and American scholar John Berryman. John Berryman was a major figure of the 20th century's American poetry. So, इस वर्क को हम देखते हैं. It's a very beautiful poem conveying a message for the life. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. एक लड़का जो है वह एक बॉल को, अपनी गेंद को खो देता है. वह अपसेट है, दुखी है. बॉल की ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है और ना ही इतना मुश्किल है कि दूसरी बॉल ना खरीदी जा सके. वाई देन इज द बॉय सो अपसेट? फिर वो इतना दुखी क्यों है? बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट विद द बॉल. दिस इज द पोएम व्हाट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. पोइट को क्या लगता है कि क्या खो गया है? बॉल खो गई है या बॉल के साथ उसके इमोशंस खो गए हैं जो उससे जुड़े हुए थे. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. कुछ खोने से, कुछ लॉस होने के अनुभव से लड़के को क्या सीखना है, ये हमें इलस्ट्रेट होता है. दिस इज फॉर एवरीबडी इन द लाइफ. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. अब वो लड़का क्या है? What is the boy now? Who has lost his ball? जिसने अपनी गेंद को, अपनी बॉल को खो दिया है. अब क्या है वो? किस कंडीशन में है वो? उसका मूड कैसा है? What is he to do? क्या उसको यहाँ करना है? इन्फिनेटिव. क्या उसको करना है? क्या वह करना चाहता है? आई सा इट गो. मैंने इसको देखा जाते हुए. इट हियर रेफर्स टू द बॉल. ये जो इट यहाँ पर आया है, ये बॉल के लिए आया है. मैंने इस बॉल को जाते हुए देखा. मेरीली बाउंसिंग, खुशी से बाउंस करते हुए, उछलते हुए. डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे की ओर. अप डाउन मूवमेंट के लिए आता है, दूर जाना और पास आना. यहाँ पे अप डाउन होता है. डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर. और खुशी से इसको जाते हुए मैंने देखा है ऊपर. देयर इट इज़ इन द वाटर. और यह अब यहाँ पानी में है, इन द वाटर. तो इस लाइन में पोइट ये कह रहा है, वो एक क्वेश्चन पूछता है रीडर्स से. अ क्वेश्चन टू द रीडर्स, कि उसने एक यंग बॉय को देखा है जो रोलिंग कर रहा था, अपनी बॉल को बाउंसिंग कर रहा था, हैप्पीली, खुशी से रास्ते पर खेल रहा था, और फाइनली बॉल उसकी पानी में गिर जाती है. द पोइट इज आस्किंग टू द रीडर्स व्हाट द बॉय शुड डू नाउ, कि लड़के को अब क्या करना चाहिए. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless now. यहाँ तक देखेंगे. तो no use to say, इस बात को कहने का अब कोई मतलब नहीं है. Oh, there are other balls, कि हम उसको यह समझाएं, कहें और भी बॉल है, इस एक बॉल के खोने से क्या दुखी होना है? संसार में यह आखिरी बॉल तो नहीं थी. एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, शेकिंग हिला देने वाला, ग्रीफ दुख, पीड़ा, फिक्सेस द बॉय, उसने उस लड़के को जड़ लिया है. अल्टीमेट दुख है उसको, जो उसे कभी नहीं हुआ. इस प्रकार के दुख से वह बॉयज, वह लड़का जकड़ा हुआ है. जैसे ही वह स्टैंड होता है रिजिड, स्टीफनेस में, दृढ़ता में, हठीपन में, चाहिए तो वही चाहिए, मैं तो वही खिलौना लूंगा क्योंकि उसके साथ मेरा अटैचमेंट है. ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग, कप कपाते हुए. स्टेयरिंग डाउन, घूरते हुए नीचे, उधर जहां बॉल चली गई है पानी में, उधर घूरते हुए. मेरी बॉल, मेरी वह चीज. अपने उन पुराने यंग दिनों को याद करता हुआ उस हार्बर में, उस बंदरगाह में. हार्बर यहाँ पर बंदरगाह है. उस बंदरगाह में, बंदरगाह वह जगह होती है जहां पर जहाज वगैरह, पानी के शिप वगैरह रुकते हैं, जहां से मूवमेंट लेते हैं. वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल चली गई है. पोइट यह भी कहता है कि पोइट उस पर व्यवधान नहीं करेगा, इंट्रूड नहीं करेगा. अ डाइम, डाइम मीन्स द 10th पार्ट ऑफ अ डॉलर. डॉलर का 10वां भाग, 10 सेंट्स भी कहते हैं इसको. अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ. एक जो डॉलर के 10वें भाग के बराबर है, जो डॉलर के 10वें भाग में बॉल आ जाती है, वह अब वर्थलेस है. उसको पैसा दे दो, वो उसे नहीं चाहिए. उस पैसे से दूसरी बॉल लेने की कहो तो वो वर्थलेस है, अब उसके किसी उपयोग का नहीं है. तो इस स्टेंजा में हम देखते हैं कि पोइट यह सोचता है थोड़ी देर के लिए, थोड़े क्षण के लिए, कि उसे लड़के को कंसोलेट करना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए. जिसकी बॉल खो गई है उसको यह कह के कि और भी बॉल मिल जाएगी और जल्दी ही, चलो मैं तुम्हें दूसरी बॉल दिला देता हूँ,
लेकिन वह सोचता है कि यह झूठा आश्वासन, द सच फॉल्स कंसोलेशन विल नॉट मेक द बॉय फील एनी बेटर। इससे लड़के को कुछ अच्छा महसूस नहीं होगा, वह दुखी है, ग्रीफ की फीलिंग है। तो वो सीधा खड़ा रहता है, कपकपाता है, शिवरिंग है, ट्रेमलिंग है, वो घूर के देखता है, स्टेरिंग कर रहा है अपनी खोई हुई बॉल को। तो वो बॉल को देखता है वहाँ हार्बर में। तो पोइट यह भी फील करता है कि उसके पास जाना, उसको व्यवधान करना, उसके सॉलिट्यूड में, उसके अकेलेपन में डिस्टर्ब करना, यह अच्छा नहीं होगा। और उसको एक डाइम दे देना, 10 सेंट्स दे देना दूसरी बॉल परचेस करने के लिए, उससे भी कोई अच्छा मतलब नहीं निकलेगा। डियर फ्रेंड्स, द बॉल इज हियर सिंबल फॉर एवरीथिंग वी पजेस इन अवर लाइफ। जो भी कोई रिलेशन हमारे जीवन में है, हमारे साथ है, उसका एक सिंबल के रूप में यहाँ बॉल से रिप्रेजेंटेशन है। हर चीज को कभी न कभी खोना ही होता है, नष्ट होना ही होता है। एंड डे बाय डे ग्रेजुअली वी लर्न टू अकोमोडेट विद, वी लर्न टू लिव विद द लॉस। हम उस नुकसान के साथ रहना सीख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हम मैच्योरिटी कह लो या जिस रूप में भी बड़ा होना कह लो। द सेम थिंग हियर हैपनिंग विद द बॉय। ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो लड़का अपनी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस करता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. यहाँ तक देखिए इस स्टेंजा को कि पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी वो बच्चा फील करता है, पहली जिम्मेदारी कि यह बॉल मेरी थी, इसे संभाल कर रखना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने नहीं रखा। The same thing is there in the life. Whatever we possess, we have, it's our responsibility to take care of the things. यदि हम संभाल के नहीं रखते हैं तो अल्टीमेटली हम ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, और हमें किसी और को ब्लेम भी नहीं करना है। और फिर उसके बाद तो हमें लॉस के साथ जीना सीखना ही है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस संसार में जहाँ सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पोजेशंस का ये वर्ड है, इस हम चीज़ों के साथ बड़ा जुड़ाव महसूस कर लेते हैं। यह मेरी है, मेरी वाली फीलिंग, जबकि वह कभी ना कभी तो मुझसे छूटेगी ही। लोग जो हैं बॉल्स को लेते हैं, बॉल्स फिर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है सारे रिलेशंस का, सारी चीज़ों का, सारी सुख सुविधाओं का। एंड ऑल सच बॉल्स, ऐसी सारी गेंदें जो सुख सुविधाओं की है, रिश्तों की है, विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ये हमेशा खोएंगी ही, खो जाएंगी। विल बी लॉस्ट यहाँ पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, लिटिल बॉय, उस छोटे बड़े लड़के के लिए। तो एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी किसी एक बॉल को वापस नहीं खरीदता है। जो रिश्ता हमारा खो जाता है, जो चीज़ हमारी खो जाती है, हम उसको दोबारा उसी रूप में कैसे खरीद पाते हैं। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है वह पैसा एक्सटर्नल है, बाहरी है। पैसा हमें वो सुख सुविधा नहीं दे सकता जो हमें उस चीज़ से प्राप्त है। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में पोइट यह कहता है कि लड़का एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से गुजर रहा है, परिवर्तन से वह गुजर रहा है। और एक मैसेज है यहाँ पे कि हमें अपनी चीज़ों को सेफ रखना चाहिए। However, nothing that you own will be yours forever. जो कुछ भी आपका है वो हमेशा आपका नहीं रहेगा। And other people will take away. दूसरे लोग ले जाएंगे your ball. Ball means आपकी उन चीज़ों को। And it will get lost in some way or the other. तो या तो लोग ले जाएंगे या किसी दूसरी तरह से वो आपकी चीज़ें खो जाएंगी। तो आपको सीखना है, दूसरी बॉल खरीदने से आपको वो आनंद नहीं आएगा, और वो पीस, वो शांति, वो इनर पीस आपको मिलेगी नहीं, किसी को भी नहीं मिलती है। तो बॉल सिंबल है, सिंबल ऑफ वंस पोजेशन। और पोइट कहता है कि वी विल सर्टेनली लूज देम वन डे एंड दैट दे कैन नॉट बी इजीली रिप्लेस्ड। आसानी से उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। नाउ ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। वह सीख रहा है, अच्छे से सीख रहा है अपनी डेस्परेट आईज के पीछे। डेस्परेट मीनिंग होता है बेकरार, ये वर्ड हमारे पास पहले भी आया है। एक ऐसी कंडीशन व्हेन वी आर इन्वॉल्व्ड और वी आर शोइंग अ होपलेस सेंस, ना उम्मीदी की कंडीशन है और हम बेकरार हैं। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। पॉइंट यहाँ ये कह रहा है कि लड़का, उसकी जो आंखें हैं वो भर गई है सैडनेस से, दुख से, बेकरारी से, परंतु बट ये सब कुछ उसके दुख के पीछे है, वो जो दुख हुआ है उसको बॉल खोने का। तो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी वर्ड बना है ग्रीक वर्ड एपिस्टेम से। वट एवर वर्ड्स आर देयर, द रूट वर्ड्स आर ग्रीक वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स,
और जो रूट वर्ड है उससे ये एपिस्टेम से बना है, जिसका मतलब है नॉलेज, ज्ञान। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञानवाद, नॉलेज वाली बात। स्टडी और द थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज, किसी ज्ञान के सिद्धांत का अध्ययन, किसी ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन। हमें पता चल जाता है और हम मानते हैं जीवन में कई चीज़ों को, हम कहते हैं सीखते हैं, तो वह इस ज्ञान को, इस सिद्धांत को सीख रहा है। खोने के सिद्धांत को, खोने के सिद्धांत की प्रकृति को वह सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे खड़ा होना है, कैसे वापस सामना करना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वह जानते हुए इस सिद्धांत को सीख रहा है, जानते हुए। दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या चीज? जो कि हर आदमी को एक न एक दिन अवश्य ही जाननी होती है, मॉडल वर्ब मस्ट। जो हर आदमी को एक न एक दिन अवश्य जाननी होती है, वह भी जानते हुए सीख रहा है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कई लोग जान जाते हैं कई दिनों तक कि कैसे वापस खड़ा होना है, कैसे वापस सामना करना है। तो इन लाइनों में पोइट यह कह रहा है कि लड़के की आंखें दुख से भरी हुई है, और लॉस जो है चीज़ों का, जिसको हम बहुत प्रेशियस मानते हैं, वो उसको कंसिडर कर रहा है। वह इस पाठ को सीख रहा है, और हर आदमी को जो सीखना ही है एक न एक दिन अवश्य, कि अगेन एंड अगेन भी सीखना है, बार बार भी सीखना है। हाउ टू एक्सेप्ट द लॉस एंड देन मूव ऑन, कि हम जो नुकसान हुआ है उसको कैसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें, मूव ऑन, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है, यही प्रकृति है। और अचानक लड़के को वापस उसकी सेंसेस में ला दिया जाता है। यह सुन करके, कोई आसपास एक विसिल का साउंड है, उसको सुन करके वह अपने सेंस में आ जाता है। He can no longer see the ball at all, वह वास्तव में उस बॉल को वापस कभी नहीं देख पाता है। So dear students, it is a poem conveying a message to learn to live, to learn to cope up with the loss। वास्तव में जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ खोते ही हैं, उसके साथ हमें रहना सीखना है। इस पोइम में कोई आइडेंटिफिएबल राइमिंग स्कीम नहीं है। मेटाफोर का यहाँ पे यूज हुआ है एट द लाइन में, जब कंपैरिजन किया गया है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज। अपस्ट्रोफी का यहाँ पे यूज हुआ है इन द 13th लाइन, जब पोइट एड्रेस करता है अपनी पोइम को एक एब्सेंट ऑडियंस को, जो अनुपस्थित दर्शक है उनको। डियर ऑल, होप यू हैव गॉट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। टू लिव विद द लॉस, टू बी रेस्पॉन्सिबल, and to cope up with the loss. Whatever is there in the life, we must learn this thing, क्योंकि पैसा किसी भी चीज को कंपनसेट नहीं कर सकता, वो हमें वही सेंस वापस नहीं दे सकता। लॉस इज अ फैक्ट इन दिस वर्ल्ड, खोना, नश्वर होना एक सत्य, यूनिवर्सल फैक्ट है इस संसार में, और हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि इस इमोशन के साथ हम कैसे कोप अप करें, बिकॉज द वर्ल्ड इज मटेरियलिस्टिक। होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप मूविंग, कीप रॉकिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।